अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। सावन में पद्मनी एकादशी व्रत की कथा आती है। इस दिन सुबह उठ के नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, अधिक मल मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महात्म क्या है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महात्म का वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुखों वाले ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म नारद जी से कहा है कि श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, राजन सुनिए, जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है सो मैं तुमसे कहता हूँ। दशमी के दिन व्रत का आरंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीज़ें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोएं तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल से करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें, मृतिके तुमको सातक बाहु रूप बारह भगवान ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लग कर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों को स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर को खूब अच्छी तरह मर्जन करें। सुंदर वस्त्र, स्वच्छ फटा हुआ ना हो तथा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव की पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचें और गावें। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप न करें तथा झूठ न बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें। गुरु की निंदा न करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल जल पान कर लेवें। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर लेवें। रात्रि को भगवान का कीर्तन करके
आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्वपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दूसरे प्रहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे प्रहर में पूजन तथा जागरण करने से राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं। जिसमें इस एकादशी दर्शन व स्नान कर लिया, इस व्रत का इस प्रकार सूर्योदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो घड़ा आदि हैं उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको मुक्ति देने वाला यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मनी एकादशी के व्रत को कर लिया, मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मनी एकादशी की मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तिकेय ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त जी ने कीर्तिवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलस्त जी ने कहा कि नारद जी, पहले आप कीर्तिवीर की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसका सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देखकर उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और जिससे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़
पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उसकी स्तुति की और विनय की कि महाराज आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समय समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथन अनुसार किया तथा जागरण भी किया, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझ को कोई वस्तु नहीं। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने बड़े बलवान पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्तिवीर उत्पन्न हुए। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने में कोई समर्थ नहीं हुआ। तब यदि 10 कंधर रावण कीर्तिवीर से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कहकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अनध, जो मलमास की एकादशी का महात्म तुमने पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा। जिन पुरुषों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। इस तरह से इस व्रत की पूर्ण कथा पूरी होती है। जैसे भगवान ने उनकी सुनी वैसे सबकी सुने। इस मास का बहुत महत्व है। इस मास में किया गया थोड़ी सा भी कार्य बहुत अधिक फल देता है। यह मास विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। इस मास में थोड़ी अधिक पूजा पाठ भी भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। भगवान भोलेनाथ का भी यह परम प्रिय मास है। भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। नमो भगवते वासुदेवाय।